संविधान सभा। संविधान सभा देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन संविधान सभा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। फिर देखिए 5 नंबर में कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह है 1936 में। 1938 में नेक्स्ट है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर यह मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष 1942 में योजना यानी कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? युद्धोपरांत संविधान के निर्माण करेगा। तो यह है आपका क्रिप्स मिशन के तहत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले एकदम कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है कि 1895 में किसके द्वारा मांग किया गया था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 10 का डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित हुआ था संविधान सभा। 11 के देखते हैं कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में कहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? यह देखना है कि यह था फैजपुर। कहाँ था? तो फैजपुर था। देखिए 12 के देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे यानी कि होते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि 389 था। 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? इसका आंसर आपका हो जाएगा
उपरोक्त सभी है, यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व था और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधित्व। इसका सब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो यह था 208। नेक्स्ट देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जब 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितना था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 299। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधित्व आपका 70 था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70 थे। ठीक है, 17 के देखते हैं कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 229 था। 229 था। 18 क्या हो गया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह था 10 लाख व्यक्ति पर। कितना था? 10 लाख व्यक्ति पर था। चलिए देखते हैं 19 नंबर कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि प्रांतों के विधानसभा। प्रांतों के विधानसभा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यहाँ 20 का आपका हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि हैदराबाद के रियासत नहीं भाग लिया था। इसमें देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जैसे B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो यह था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। यानी मुस्लिम लीग जो था मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ? तो यह वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। चलिए फिर इसका देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, तो यह प्रतिनिधि थे आपका जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए 27 देखते हैं कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, यानी भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान यानी कि संविधान सभा ने बनाया। कहता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। चलिए 28 को देखते हैं कि संविधान सभा यानी संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। इसका चुनाव कब हुआ था, तो यह 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। चलिए देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। 31 नंबर की संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी उद्घाटन जब हुआ था तो उसका अध्यक्षता किसने की थी। इसका उद्घाटन में सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। मतलब कि अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था 11 दिसंबर को, तो ये जान ही रहे हैं आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान यानी कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यह थे बेनेगल नरसिंह राय, यानी कि BN राय थे। चलिए 37 नंबर की संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, 37 का देखेंगे तो अस्थायी जान ही रहे हैं कि संविधान सभा का राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। 38 के देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा H.H. बेग। H.H. बेग नहीं था। बाकी K.M. मुंशी थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, T.T. कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी। यानी संविधान के विभिन्न पहलू को अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितने समितियां का नियुक्ति किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 गो समिति बनाया था। 13 समिति बनाई गई थी जांच करने के लिए। चलिए 40 नंबर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। यानी कि मसविदा समिति, जिसे प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो इसकी नियुक्ति किया गया था आपको 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखते हैं नेक्स्ट कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या
कितनी थी, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। 7 थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष को लेकर के 7 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं कौन थे, यानी नहीं थे, तो देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी गोपालाचारी अयंगर थे, BR अम्बेडकर थे, आलादी कृष्णमाचारी कृष्ण स्वामी थे भी। चलिए 44 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो यहाँ भी दिया गया है कि कौन नहीं था, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कि संविधान नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव जो है कौन रखा था, तो यह जवाहरलाल नेहरू रखे थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। सभी जो निर्णय संविधान सभा में लिए गए वो किस आधार पर लिया गया था, तो यह लिया गया था सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति यानी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो यह है कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा। 50 नंबर है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया था, तो यह किया गया था आपको जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 51 नंबर में कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तदर्थ समिति यानी राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। 52 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो यह किया गया था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था आपको 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। अंतरिम रूप से किस दिन पारित किया, तो यह अंतरिम रूप से किस दिन, यानी कि यह 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। आखिरी बार कब मिला था संविधान, क्या बोला गया कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला, तो यह था 55 का आपका सी हो गया, यानी कि 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिला था। फिर देखिए 56 में है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कितना सदस्य जो थे उपस्थित उस समय जो संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो 56 का बी हो जाएगा, यानी कि 284 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जब अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय तो अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए देखिए 58 कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? कितना समय लगा था पूरा संविधान बनाने में? तो यह लगा था आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए किस दिन, नेक्स्ट है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह था 59 का 59 का आंसर हो गया आपको सी है 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो 60 का आंसर आपको हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित हुआ था। चलिए 61 का हो गया कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यह स्वराज पार्टी 1924 में किया था। स्वराज पार्टी 1924 में ही प्रस्तुत किया था। चलिए देखते हैं 62 का कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? प्रथम दिन की अध्यक्षता किया गया था या सच्चिदानंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो जूम कर लेते हैं। 63 नंबर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो यह 63 का आंसर हो जाएगा आपको तीसरी में रखा था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें कौन एक सही है? तो यह ए आंसर सही, यानी कि वह वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। यह सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 के भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन का कौन सा सदस्य नहीं था? तो 66 का बी यानी जवाहरलाल। पांडुलेखन मतलब हो गया कि प्रारूप समिति का पांडुलेखन हुआ, तो इसका सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इस समय लागू किया 26 जनवरी के दिन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या आपको थी 15। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा में यह कहा गया कि वह 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों यानी विरोधाभास
के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो यह 71 के हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? यानी मद्रास से कौन बने थे उस समय, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्बु स्वामीनाथन। चलिए देखिए लास्ट है 74 कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कह रहा है कि अध्यक्ष थे, किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रकार्य समिति। प्रकार्य समिति होगा, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, भारतीय संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। चलिए धन्यवाद, आप लोग इसे याद करिए अच्छे से, आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत यह मदद मिलेगा इससे। धन्यवाद।